बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे बताऊँगी। और एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में तकरीबन अकाउंटिंग के हर ईयर में ये इस्तेमाल में होती हैं। ये जो मैं सवाल ले रही हूँ ये मेरे पास फर्स्ट ईयर कॉमर्स का जो 10 ईयर है कराची बोर्ड का, उसका 1996 का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इस तरह की ट्रांजेक्शन्स पूछी गई हैं जो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हैं। तो फिर इसके बाद मैं बाकी की सोल्यूशन अपलोड करती चली जाऊँगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सवाल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है इसमें दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट कहते हैं। एंट्रीज हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट से बनानी है। ट्रायल बैलेंस से सिर्फ अगर किसी अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो लेके फिर हम उसकी मदद से कोई काम करना हो या कोई कैलकुलेशन करनी हो तो फिर इसकी मदद से हम लेते हैं। लेकिन एंट्री आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जितनी ट्रांजेक्शन्स गिवन है 6, 7, 8, 1, 2, 3 या कभी कोई भी गिवन नहीं होती है तो फिर एंट्री तो नहीं बनेगी, लेकिन जितनी है उससे एंट्री यहाँ से बन जाएगी। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पहली ट्रांजेक्शन है इसमें सैलरीज पेएबल। हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री में मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड पार्ट टाइम जो था उसका एंट्री, उसमें अक्रूड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल, उसमें 6 वर्ड होते हैं जो आपको किसी एक्सपेंस के आइटम के साथ दिख जाएँ। तो सबसे पहला आउटस्टैंडिंग, ओइंग, अनपेड, ड्यू, अक्रूड, पेएबल। ये वाला वर्ड अगर आपको किसी एक्सपेंस के साथ मिल जाए तो इसकी एंट्री बहुत ईजीली बन जाती है और वो कंफर्म है। तो पहले यहाँ पे हम जब भी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो अंदर की तरफ एडजस्टिंग एंट्री की हेडिंग लगाएंगे। और एक बात याद रखेंगे कि सारी एंट्रीज जनरल में ही बनती हैं। तो पहली एंट्री क्योंकि पेबल का वर्ड लिखा है तो हम बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। और चूंकि यहाँ पर ये अक्रूड सैलरीज हैं, सैलरीज पेएबल हैं, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो अमाउंट गिवन होती है उसी से ही हम उसी अमाउंट से एंट्री बना देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड सैलरीज पेएबल। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल। ये मैंने जो समझाया था मैं उस वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कमीशन रिसीवेबल का वर्ड किसी इनकम के साथ आ जाए तो इसका मतलब है ये अक्रूड के मायने देता है। तो यहाँ पे है आपके पास कमीशन रिसीवेबल, तो एंट्री बनेगी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। चूँकि हमने एंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट से देख के बनाई है और ये रिसीवेबल का वर्ड आ जाए तो आपको ट्रायल बैलेंस में जाने की ज़रूरत नहीं, जितनी अमाउंट दी है उसी से ही एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट टैक्सेस पेएबल, फिर से पेएबल का वर्ड आ गया और ये सेम इसी से रिलेट करेगी एंट्री। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट, टैक्सेस पेएबल क्रेडिट। रूल्स मैं इसके अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो रूल्स मैं इसके साथ लिंक कर दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर इंश्योरेंस के साथ लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड दूसरे लफ्ज़ों में मीनिंग देता है प्रीपेड की। इसके अलावा ऑन हैंड या अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड, ऑन हैंड, ये सब मीनिंग देते हैं हमें किसकी, प्रीपेड की। तो ये आपके पास अनएक्सपायर्ड प्रीपेड है। इसके साथ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो इंश्योरेंस। यहाँ पे आप इसको देख के एंट्री नहीं बनाएंगे, आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, जाके ढूंढेंगे कि ऊपर जाके इंश्योरेंस के साथ ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है। तो ये इंश्योरेंस लिखा हुआ है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस। जब ट्रायल बैलेंस में जिस अकाउंट के साथ एक्सपेंस दिया हो तो अब एंट्री हम बनाएंगे प्रीपेड की। ये मुझे किसने बताया, ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस में चेक कर रहे हैं, ये अनएक्सपायर्ड का वर्ड आया तो यहाँ से फ़ौरन एंट्री नहीं बनेगी। आप जाके चेक करेंगे सेकंड स्टेप में कि ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस के साथ क्या लिखा हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस के साथ लिखा हुआ है एक्सपेंस, तो अब आपने प्रीपेड रिकॉर्ड करना है। जब प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे तो प्रीपेड एंट्री में हो जाएगा डेबिट, क्योंकि प्रीपेड एक असेट है। तो अनएक्सपायर्ड लिख लें या प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लें, बात एक ही है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट।
अब क्रेडिट किसको करना है? जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है अकाउंट, उसको क्रेडिट करना है। इंश्योरेंस एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। अब हमने रिकॉर्ड किया है प्रीपेड को, वैल्यू भी चाहिए प्रीपेड की, तो सबसे पहले हम वैल्यू लेने के लिए जाएंगे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है प्रीपेड की, तो हम यही रकम उठा के लिख लेंगे 180 टू रिकॉर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, अब श्योरप्रेंट प्रीपेड, सेम यही है, यहाँ पे भी प्रीपेड का वर्ड आ गया है, तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाएंगे, आप ट्रायल बैलेंस में जाके चेक करेंगे कि शॉपरेंट के साथ क्या लिखा हुआ है। शॉपरेंट के साथ लिखा हुआ है प्रीपेड। जब ट्रायल बैलेंस में ये प्रीपेड वाले और ये एक्सपेंस वाले मामलात आ जाएँ तो इसमें ध्यान रखना है कि अब आपने अगर पहले प्रीपेड रिकॉर्ड किया है तो अब आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड होगा तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस की। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है प्रीपेड शॉप रेंट, तो हम प्रीपेड शॉप रेंट को कर देंगे क्रेडिट। अब हमने रिकॉर्ड किया है एक्सपेंस को, वैल्यू भी हमें चाहिए एक्सपेंस की। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है शॉप रेंट प्रीपेड, मुझे तो एक्सपेंस की वैल्यू चाहिए, और ट्रायल बैलेंस में भी है प्रीपेड। प्रीपेड में से प्रीपेड को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंस। 2400 में से 1800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, तो 600 से एंट्री बनेगी यहाँ पे टू रिकॉर्ड शॉप रेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट है अलाउंस फॉर बेड डेट्स वॉज एस्टिमेटेड एट ₹540। अब यहाँ पे अलाउंस फॉर बेड डेट्स दिया हुआ है। अलाउंस फॉर बेड डेट्स के रूल्स हैं हमारे पास। बेड डेट्स के दो तरीके होते हैं कि बैलेंस शीट अप्रोच और दूसरा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम नॉर्मल बैलेंस शीट अप्रोच में जाएंगे। आपने देखा यहाँ पर बेड डेट्स दिया हुआ है, तो बेड डेट्स की एंट्री तो फिक्स होती है, एंट्री हम यहाँ बना देते हैं, फिर अमाउंट को देखते हैं। एंट्री बनेगी बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बेड डेट्स, इसको डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं और अनकलेक्टेबल एक्सपेंस भी, इसके दो नाम है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनके एक से ज़्यादा नाम है, अगर वो कुछ भी लिख दे तो वो चीज़ सेम ही होगी, सिर्फ नाम चेंज है। अब यहाँ पर आपने एंट्री बना दी है, लेकिन इन रकम लिखने के लिए आपको पहले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि यहाँ पर चेक करें कि इसके अलावा ऊपर अलाउंस फॉर बेड डेट्स है या नहीं है। पहली सिचुएशन में अगर यहाँ अलाउंस फॉर बेड डेट्स ना हो तो हम यही रकम से एंट्री बना देंगे, लेकिन अगर आपने जाके देखा कि ऊपर अलाउंस में बेड डेट्स है तो फिर चेक करेंगे कि क्रेडिट बैलेंस दे रहा है या डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे बैलेंस मेंशन नहीं है, सारे अकाउंट्स ऐसे ही लिखे हुए। तो हम जब सारे अकाउंट्स ऐसे ही लिखे होते हैं तो हम उनकी इंक्रीज़ की नेचर से जाते हैं। जैसे कैश लिखा हुआ है, कैश असेट है तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। अकाउंट रिसीवेबल असेट है, इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस गिवन है। इसी तरह ये इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस है। तो अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। डेबिट होगा तो वो आगे डीआर मेंशन कर देगा, या फिर वो सेपरेट करके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे, और अगर उसने ये क्रेडिट में डाला है तो उसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस गिवन है, डेबिट में डाला है तो डेबिट बैलेंस। फिलहाल इस वक्त ये क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट का रूल ये है कि इस वैल्यू में से जो ये वैल्यू है इसको माइनस करेंगे तो एंट्री में जो वैल्यू आएगी वो लेनी है। तो 540 में से 240 जाएगा तो 300 आएगा, तो हम 300 से एंट्री बनाएंगे। तो ये एंट्री 300 से बनेगी। इन रूल्स को फॉलो करके हमें एंट्री बनानी है टू रिकॉर्ड बेड डेट्स एक्सपेंस या टू रिकॉर्ड एडजस्टेड अलाउंस ऑफ बेड डेट्स, दोनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन नरेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एस्टिमेटेड ₹180। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के लिए हमें ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जितनी रकम अगर वो हमें दे दे, हमें उसी रकम से डायरेक्ट एंट्री बनानी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे वो बता दे कि फिक्स एसेट पे 10% है तो आप जाके चेक करें आपके पास कितने फिक्स एसेट है, सब पे 10% लगा दें। एक बात याद रखिएगा कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बाकी सारे फिक्स एसेट पे लगा देंगे लेकिन लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसके साथ आपने असेट का नाम लाजमी लिखना है। हमारा जो असेट है उसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये हमने असेट लिखा और यहाँ पे हमारे पास इसकी रकम है 180। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे लिखना है, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 3600 ऑन 30 जून 1995। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी होती है, ये होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की ही एंट्री बनेगी जो हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जिसकी वैल्यू गिवन होगी। तो यहाँ पर अब हम एंट्री बनाएंगे नंबर 8, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। और ये हमें गिवन है 3600। क्लोजिंग भी कह सकते हैं और एंडिंग भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री बन गई है। तो ये इसी तरह से रूल्स को फॉलो करके इनको समझ के हम एंट्रीज़ बनाते हैं। और ये हमारे पास जहाँ पे डेट थी वो थी जून 30, 1995। फाइनेंशियल पीरियड इनका ये था। तो ये क्वेश्चन की पूरी एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने बना दी हैं। इसी क्वेश्चन की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लोजिंग एंट्रीज बना के एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह नासिर।